तो भैया आपको नेता हम क्यों बनाए हैं? प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, सवाल पूछेंगे राहुल गांधी से, सवाल का जवाब तो आप ही को देना होगा ना। ये मेरा सवाल नहीं है, विक्रमगंज की जनता का सवाल है और आपको बताना होगा और आप बताइएगा, बच नहीं पाइएगा आप। ऐसा नहीं है कि विक्रमगंज की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि आपके प्रचार के माध्यम से आपका डीजे का जो ये शोर सुन के कान में जो आप पका रहे हैं सबको, ये विक्रमगंज की जनता नहीं देख। तो मेरा चेयरमैन वही होगा जो हाथ जोड़ के नहीं खड़ा होगा। मुझे पता है कि हाथ जोड़ने वाले लंबी टीका मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी है। दगाबाज विक्रमगंज बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा चेयरमैन वही होगा जो कमिटमेंट के साथ आपके साथ खड़ा होगा कि मैं आपके साथ कदम में कदम मिला के खड़ा हूं। आप चुनिए मुझे, आप भाई मानिए मुझे, आप अपना दोस्त मानिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि विक्रमगंज का विकास क्या होता है। मेरा बाहुबली का अपना मत है कि हम लूटेंगे क्यों, हमारे पास तो सब चीज़ है। तो जनता भी ये सवाल आपसे पूछती है कि बाहुबली महोदय जब आप लूटिएगा नहीं, आपके पास सब कुछ सक्षम है, तो इतने दिनों से आप कहाँ थे? पति और पत्नी दोनों खड़े हैं, क्या मतलब यहाँ प्रसाद बट रहा है कि चलो तुम भी आधा प्लेट ले लेना, आधा प्लेट हम भी लेंगे, मिल के घरे खाएंगे। ये खाने का प्रसाद चल रहा है कि पति पत्नी दोनों खड़े हैं। आपका अपना तो विजन नहीं है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, पत्नियों को खड़ा कर दिए। क्या मतलब? माहौल में गहमा गहमी दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ का चेयरमैन कौन होगा? देखिए, यहाँ का चेयरमैन अब की बार जो है पब्लिक अपना मूड बना चुकी है कि किसको लेना है। विक्रमगंज शुरू से ही इतिहास रचने में अग्रणी रहा है, ये आप भी जानते होंगे, ये मेरा कहा बात नहीं है। और विक्रमगंज की जनता बहुत सुलझी हुई जनता है, वो चुनाव के प्रचार पे नहीं जाएगी। विक्रमगंज की जनता को पता है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, किसकी स्ट्रैटेजी सही है जो इस विक्रमगंज को, शहर को जो जाम मुक्त दिला सकता है, यहाँ के विकास के लिए कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि विक्रमगंज की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि आपके प्रचार के माध्यम से आपका डीजे का जो ये शोर सुन के कान में जो आप पका रहे हैं सबको, ये विक्रमगंज की जनता नहीं देख रही है। ये देख रही है जनता, और जिस दिन ईवीएम का बटन दबाना हुआ ना, और ऐसे दबाएगी जनता कि आपको पता नहीं चलेगा कि कितने बाहुबली भी इस चुनाव में है। ये बात आप भी जानते होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाहुबली का अपना मत है कि हम लूटेंगे क्यों, हमारे पास तो सब चीज़ है। तो जनता भी ये सवाल आपसे पूछती है कि बाहुबली महोदय जब आप लूटिएगा नहीं, आपके पास सब कुछ सक्षम है, तो इतने दिनों से आप कहाँ थे? इतने दिनों से जब हर चीज़ में आप हैं तो आपको आना चाहिए था ना आगे। आज चुनाव आई तो विक्रमगंज की जनता की याद आई आपको, ये धूल नहीं दिखाई दे रहा था आपको। और जो तत्कालीन सभापति महोदय हैं उन्होंने कहा, और मैं देख रहा हूँ ये मीडिया में बाइट चल रही है, मैं तो एक आम जनता हूँ, मैं देख रहा हूँ ये कि मैंने विकास किया है। मेरा सवाल होगा विक्रमगंज की जनता से कि जहाँ उसको खड़ा रहना है, खड़ा होकर 100 मीटर के दायरे में अपना नज़र घुमाए। अगर उसको लगता है कि विकास है, काम हुआ है, तो वोट उसको दे सकता है। मैं एक जनता के नाते यहाँ की जनता से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम वैसे कैंडिडेट को चुनो जो वाकई में नया हो और उसके पास स्ट्रेटजी हो। इस बार आपको क्या लगता है किस मुद्दों पे चुनाव होगी? मुद्दे पे तो मेन मुद्दा होगा शहर की सफाई। ये धूल भरा, प्रदूषण भरा जो जीवन यहाँ जनता जी रही है, इससे मुक्ति के लिए सबसे पहले वोट करेगी। जाम की समस्या, उसके लिए सबसे पहले वोट करेगी। सिकरिया गांव जो मुख्य धारा से उसको अलग कर दिया गया है, उसके लिए भी वोट होगा। यहाँ इतना बड़ा सब्जी मंडी है जिसमें कि कोई भी शौचालय का व्यवस्था नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो पहले का सभापति रहे हैं वो इस कार्य को करने में कहीं ना कहीं अपना वो दिख रहा है हमको। ऐसा नहीं है सिर्फ मुंह उठा के भाग दे बोल दें कि हाँ हम काम किए हैं, तो जनता बेवकूफ नहीं है। थाना चौक पर भी वही समस्या है। कहाँ नहीं है सर समस्या? विक्रमगंज के किस मोहल्ले में नहीं है? मैं यहाँ का वासी हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। वीआईपी कॉलोनी से लेकर नई बस्ती जो भी बस्ती है ना, मैं सारी बस्तियों के बारे में बोल रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर बस्ती के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जिस गली के मोहल्ले में, कोने में आप चले जाइए, आपको हर जगह कचरा दिखाई देगा। हर जगह आपकी विकास की जो लीला है ना, और लूट खसोट का जो मामला है, वो दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ। सब्जी बाजार की क्या दुर्दशा होती है, एक बारिश जब हो जाती है विक्रमगंज में, तो आपने देखा होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक बारिश में विक्रमगंज का क्या हाल होता होगा। आप एक पत्रकार महोदय हैं, आपने भी अपना जीवन यहाँ गुजारा होगा, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मतलब स्वच्छ रूप से, स्वतंत्र रूप से बताइए कि क्या वर्तमान सभापति ये करने में वो सक्षम रहे हैं? उनसे पूछने पर कहते हैं कि हमसे कार्यपालक पदाधिकारी नहीं सुनता है, तो हमसे कोई नहीं। तो भैया आपको नेता हम क्यों बनाए हैं? प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, सवाल पूछेंगे राहुल गांधी से, सवाल का जवाब तो आप ही को देना होगा ना। ये मेरा सवाल नहीं है, विक्रमगंज की जनता का सवाल है, और आपको बताना होगा
और आप बताइएगा, ये बच नहीं पाइएगा आप। तो कहीं ना कहीं ठीक आपको है। लगता है कि वो विकास करने में पूरी तरह से मुझे नहीं लगता है, विक्रमगंज की जनता ये देख रही है, देख रही है। जाति 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 अब परेशान है कि मैं व्यवसायी हूं और व्यवसायी सारे मेरे जाति हैं, वोट कर देंगे। व्यवसायी सारे अंधे हैं क्या? उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि हम वोट कहाँ करने जा रहे हैं? उनको सारा चीज दिखाई दे। इस बार जनता का मूड देखकर जनता मूड बना चुकी है सर, जनता मूड बना चुकी है। मैं कहूंगा तो ये अन्याय होगा, आपको लगेगा कि मैं किसी पार्टी से पार्टिकुलर बिलोंग करता हूं और उनको सपोर्ट कर। फिर भी एक हवा तो होगी ना। हवा है, शिक्षित लोगों के प्रति हवा है, वैसे लोगों के प्रति हवा है जो नए आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी में दम है, वैसे लोगों के प्रति हवा तो है। हवा आखिर तो आपका चेयरमैन कौन? मैं अपने मुंह से बता दूं, हाँ। ये मान लीजिए हल्का अगर नहीं ये बताइएगा तो तो लोग फिर जानेगा कैसे? उसी भूल के वजह से फिर से जिनके पास ये आवाज आपका नहीं पहुंचे या फिर ऐसा वो नहीं सोचते हैं, फिर से वही, क्योंकि हम लोग बहुत मैं इशारा कर दूंगा आपको, मेरा चेयरमैन वही होगा जो हाथ जोड़ के नहीं खड़ा होगा। मुझे पता है कि हाथ जोड़ने वाले लंबी टीका मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी है। दगाबाज विक्रमगंज बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा चेयरमैन वही होगा जो कमिटमेंट के साथ आपके साथ खड़ा होगा कि मैं आपके साथ कदम में कदम मिला के खड़ा हूँ। आप चुनिए मुझे, आप भाई मानिए मुझे, आप अपना दोस्त मानिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि विक्रमगंज का विकास क्या होता है। मेरा चेयरमैन वो होगा। तो अब की बार जवाब भी दे दिया और पत्ते भी नहीं खोले। तो नहीं पत्ता तो खोलना होगा ना, अब चुनाव समीप है, लोग भ्रम में जी रहा है ना। तो मेरा ये मोहल्ला जितने लोग हैं मैं दिखा दूं, सब उमेश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, उमेश जी को? हाँ, बिल्कुल। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? उनका चुनाव चिन्ह कुकर छाप है। प्रेशर कुकर जो होता है, हर किचन की जैसे जरूरत होती है वैसे विक्रमगंज के हर घर को वो छाप की जरूरत है। और इस बार बटन दबेगा और ऐसा दबेगा ना कि आवाज नहीं आएगी और सन्नाटा से ऐसे जाएगा। सन्नाटा से ऐसे जाता है ना, आवाज नहीं आएगी। क्या लगता है आप भी कुकर में खाने वाले हैं? जी हाँ, पक्का? पक्का। आपका उम्मीदवार कौन? उमेश कुमार जी, 6 नंबर पर प्रेशर कुकर का बटन दबाना है। ओहो, ये मोहल्ला का क्या नाम है? आनंद नगर। आनंद नगर। आनंद नगर का पूरा आप लोग मिजाज बना लिए हैं कि उन्हें ही चुनना है। आनंद नगर ही नहीं सर, पूरा विक्रमगंज, धनगाई, सिकरिया सब मूड बनाए हुए हैं। आप देखिएगा ये बात। सिकरिया जैसे में कि आपका वर्तमान में यहाँ पे सिकरिया गांव जो आप बता रहे हैं, तो हमें याद आई कि सिकरिया गांव में रोड की व्यवस्था नहीं। अगर वहाँ से लोग आना चाहें, विक्रमगंज मुख्य धारा से जुड़ना चाहें, तो कहीं ना अच्छा। कहीं वो बहुत ही पीछे हैं। आज इतना हर जगह नीतीश जी, हर सरकार बोलती है कि हम सभी गांव को सर 2-3 चीजों पे मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। जो कि इससे ये भी नगर निगम और नगर इससे पालिका- पहले भी रबनवाज राजू साहब थे, थाना पे उनका घर है। सारे सिकरिया वासी उसी गली से जाते हैं। उनको इतना दिन तक दिखाई नहीं दे रहा था। गुप्तेश्वर गुप्ता है, उनको दिखाई नहीं दे रहा था और आज कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। आपके मायने से ऐसे मेरा मायना मत देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको तो शर्म आना चाहिए कि हम खड़ा हो रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए। सारी मुद्दों को लेकर के फिर से जनता में जाना, हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनका मतलब हाँ, मैंने हाँ खड़े हैं और भी लोग जो अच्छे कैंडिडेट हैं, जो नए फ्रेश चेहरे आ रहे हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान में रहे हैं, जो पूर्व में रहे हैं, उनसे तो मेरी शिकायत है ना। मैं तो खोजूंगा ना आपको। जब मैं बनाया सभापति, चाहे आप जिस माध्यम से भी बने, ठीक है, उनका कहना था कि मैं डायरेक्ट वोटिंग से नहीं था, खरीद फरोख्त के मामले से आया था। तो खरीद फरोख्त करके आप यही लूटने का योजना बना के लूट के बैठ जाइएगा। अब विक्रमगंज जनता चुपचाप देखती रहेगी? ऐसा अब नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। बटन तो दबेगा, बटन दबेगा और कड़कती हुई आवाज के साथ दबेगा। ये बात आप देखिएगा कि बटन दबेगा। ये दिल में आक्रोश है जो आवाज के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। और मैं विक्रमगंज की जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी आवाज बुलंद करे। अब नहीं तो कब? मुहिम का नाम भी है बोल जनता बोल। अब नहीं तो कब? ये कब जनता बोलेगी? हम कब बोलेंगे? कब तक चुप रहेंगे? कब तक आपको बर्दाश्त करेंगे? आप ये भी देखिएगा, मैं ये बात बोलना भूल गया था, मैं फिर से याद दिला दूं आपको। पति और पत्नी दोनों खड़े हैं। क्या मतलब? यहाँ प्रसाद बट रहा है कि चलो तुम भी आधा प्लेट ले लेना, आधा प्लेट हम भी लेंगे, हम मिल के घरे खाएंगे। ये खाने का प्रसाद चल रहा है कि पति पत्नी दोनों खड़े हैं। आपका अपना तो विजन नहीं है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, पत्नियों को खड़ा कर दिए। क्या मतलब है ये बात? आप देख रहे होंगे। आप कहीं आपको लगता है कि इस चुनाव में धन बल का बहुत ज्यादा प्रयोग? बिल्कुल, धन बल का प्रयोग हो ही नहीं रहा है, होगा भी। आप देखिएगा, कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहे हो। एकदम 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 कहीं ना कहीं आपका जो जनता है उन्हें समझना होगा। बिल्कुल समझना होगा। मैं जनता को जागरूक कर रहा हूँ आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी। मैं धन्यवाद के साथ रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि मेरी प्यारी जनता अब तो जगो, अब नहीं तो कब।
कब 5 साल फिर पछताओगे? पति पत्नी को फिर जिता के 5 साल सिकरिया का फिर रास्ता नहीं बनेगा, फिर 5 साल सब्जी बाजार कचरा होगा। शाम में इसे मास्क लगा के मेरे जैसा संभ्रांत व्यक्ति पॉकेट में मास्क लेके घूमता है, देखिए ये क्यों, कि मैं डर से बच सकूं, इसीलिए ना यही लेके घूमूंगा, दामा का रोगी बनाऊंगा लोगों को, इसी के लिए मैं वोट करूंगा आपको। वर्तमान में इसीलिए आप थे। ऐसा नहीं चलेगा सर, ऐसा नहीं चलेगा। इससे मुक्ति मिलेगी, इसको भी हाईलाइट कीजिएगा, इससे मुक्ति मिलेगी विक्रमगंज के जनता के वासियों को, यहाँ घर में रहने वाले को। इससे अगर मुक्ति आपको लेना है, प्रदूषण से बचना है, तो वैसे उम्मीदवार को चुनिए जो वाकई में आपके शहर के बारे में सोच रहा हो। तो ऐसे उम्मीदवार के बारे में मत सोचिए जो आपके पॉकेट के बारे में, अपने पॉकेट के बारे में सोच रहा हो कि कैसे मेरा पॉकेट भरे। जो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, वसूलेंगे कहाँ? अपना घर से खेत बेच के उसी विक्रमगंज की जनता से वसूलेंगे। आपके टैक्स से वो पैसा वसूला जाएगा। आंखें खोलिए अब आप अपनी। जब तक आंखें नहीं खोलिएगा, जब तक आप नहीं जगिएगा, जनता को घर घर घूम के नहीं जगाइएगा, तब तक ये विक्रमगंज का कल्याण नहीं होने वाला है सर। यही मेरा आग्रह है आप लोगों को। अगर लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो आप वैसे कैंडिडेट को चुनिए। यदि आपको लगता है कि मैं वैसा सही नहीं बोल रहा हूँ तो फिर तो वही चलेगा विक्रमगंज में, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, जैसे 5 साल चला है। सिकरिया का अच्छा आप बताइए, आप लोग, आपका प्रत्याशी कौन? उमेश भैया, उमेश कुमार प्रेशर कुकर छाप। कौन चुना उनका कौन सा प्रत्याशी है? सभापति है चेयरमैन के लिए, नगर परिषद के चेयरमैन के लिए। आप लोग young हैं। आप भी, आप हम भी आप लोग का लग रहा है कि उनके आने से आप जो यंग ब्लड हैं उनका भविष्य बदलेगा? जी बिल्कुल बदलेगा। ये हमारा जो यूथ है और हमारा आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए डेवलपमेंट की दिशा में बहुत अच्छा काम करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं आरामनगर से बिलोंग करता हूँ। क्या है, आप नहीं बोलिएगा? बोलेंगे क्या नहीं। तो आपका प्रत्याशी कौन? उमेश कुमार सिंह। ये 5 साल तक आपका विकास हुआ है? नहीं, अभी तो उतना नहीं हुआ है विकास। अभी नली उली सब कचरा लगा हुआ है। तो कैसे लगता है कि उमेश जी आपका विकास करेंगे? वो लगता है वो जैसे अच्छे कैंडिडेट है मेरे एक। अरे सब पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे आदमी। अच्छा। सभी उम्मीदवार में सबसे अच्छे लिखे पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं ये। इनका पिछला कार्यकाल ठीक था? ये अभी फिलहाल आए हुए हैं, खड़े हुए हैं, नए खड़े हैं, पहली बार आए हुए हैं। मतलब गतिविधि तो उनका होगा ना, सामाजिक जीवन, व्यक्ति हाँ, समाज के हित में काम करना। सामाजिक अच्छा उनका कंटेक्ट है, बहुत किसान के लिए काम है। अच्छा, नौजुवा के लिए, युवा में बहुत ही फेमस है। अच्छा, नौजवानों के लिए काम करते थे। हाँ, युवा से मतलब इनका बहुत इनका बहुत कनेक्शन है यूथ से। कनेक्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोग को क्या लगता है? हम लोग को यही लगता है कि आपके दान उमेश कुमार प्रेशर कुकर बटन दबाना कर भी जाएगा, दम दबेगा। Sure.